हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आई हैं जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है वो RVNL के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाती हुई दिखाई दी है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है कहाँ पे ये प्रोजेक्ट पाई है और वो जो ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी है RVNL के साथ, उसमें इस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ें जो निकल के सामने आई हैं उसमें कई प्रोजेक्ट एक साथ ही से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में जो टाटा पावर लिमिटेड जो शेयर है, जो कंपनी है, उसके थ्रू भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर इस कंपनी के बारे में आपको पूरा फुल एनालिसिस चाहिए, पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ एस लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इससे संबंधित जो डिटेल वीडियो होगी, जो फुल एनालिसिस से संबंधित वीडियो होगी, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 23 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये फिलहाल 25 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और इसमें लगभग 4% की तेज़ी देखी जा रही है। और जो तेज़ी आई है उसमें ये जो लगातार इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसके कारण ये तेज़ी इसमें आती हुई दिखाई दी है। और हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कंपनी 3.5% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दी है, जबकि एक महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में इस शेयर ने 139% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो एयरटेल डेट में इसने 89 से 90% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा 916% का रिटर्न निकाल के दिया है जब से लिस्ट हुई है तब से। और ये जो लिस्ट हुई थी 2017 में ₹2.49 पे, और तब से लेकर अभी तक ये ₹25.30 पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो कंपनी है, जो GTL इंफ्रा लिमिटेड जो शेयर है, जो कंपनी है, उसकी एक कंपटीटर के रूप में भी निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो तो 22 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद इसमें 21 तारीख को और 19 और 15 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें पहले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 22 तारीख को इस पे डेट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो RVNL एंड जो सालसार टेक्नोलॉजी कंपनी है वो फिलहाल दोनों मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े बीडर बन के निकल के सामने आए हैं। और ये दोनों का जो ज्वाइंट वेंचर है वो उसे ये बीडर यानी ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बारे में ये पूरा डिटेल से यहाँ जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट मिला है RVNL और जो सालसा टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट वेंचर को, वो फिलहाल मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बिडिंग हुई है, जो अवार्ड हुआ है, वो फिलहाल जनरल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो डोमेस्टिक एंटिटी में ये फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो नेचर ऑफ जो आर्डर है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों कंपनियां हैं वो मिलकर कंस्ट्रक्शन करने वाली हैं 132 kV एंड 220 kV ट्रांसमिशन लाइंस का, और साथ ही साथ एसोसिएट फीडर जो बाइज हैं ऑन द टोटल ट्रंक्स बेसिस ऑफ द ईस्टर्न MP, अर्थात ईस्टर्न MP में ये जो है निर्माण करने वाली हैं जो ट्रांसमिशन लाइन हैं उनकी। तो और ये जो प्रोजेक्ट है वो डोमेस्टिक टाइप का प्रोजेक्ट है। और ये जो कंपनी है उन्हें ये 18 मंथ में पूरा प्रोजेक्ट पूरा करके देना है।
अब हम अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट का क्या कास्ट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का जो कास्ट बताया जा रहा है 174 करोड़ का ये टोटल कास्ट बताया जा रहा है, जिसमें जीएसटी को भी इंक्लूड किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लगभग 200 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें जो आरबीएनएल की जो हिस्सेदारी है वो 51% की है। अर्थात डोमिनेंस हिस्सेदारी आरबीएनएल रखा हुआ है और जो सालसार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसके पास 49% की हिस्सेदारी बनी हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो ये प्रोजेक्ट मिला है लगभग 174 करोड़ का, उसमें आधा जो है एक तरीके से आरबीएनएल का है और आधा जो है सालसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों लोग मिलके ये काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो 25 रुपये पे अभी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे इस कंपनी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है आरबीएनएल के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ है 21 फरवरी को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो आर्डर मिला है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टेटस ऑफ सालसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड मोनोपोल्स आर्डर, अर्थात जो मोनोपोल्स होते हैं उसका ये आर्डर यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो मोनोपोल्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो फिगर लगा हुआ है इसे देखिए। ये जो आपके अगल बगल जो टावर लगे होते हैं उस पर कई कंपनियों का एक तरीके से कहा जाए तो डोम लगा होता है और कई फंक्शन उसके तहत काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका फोटो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं। यही मोनोपोल्स के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात ये एक जो मोनोपोल्स हैं उस पे कई काम करते हुए ये दिखाई देते हैं। और इसके बारे में आगे पूरा डिटेल जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है इज पॉइज्ड टू कैप्चर ए सिग्निफिकेंस पोर्शन ऑफ द एक्सप्लोडिंग डिमांड ऑफ मोनोपोल्स, अर्थात जो मोनोपोल्स का डिमांड जो हो रहा है उसमें जो सालसार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो बहुत तेज़ी से उभरती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के संदर्भ में इसे कई आर्डर भी मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे अभी हम इसी स्लाइड में आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा अगर बात कर लें कि सालसार जो टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सालसार टेक्नो आर द कंपनी इज वन ऑफ द टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, अर्थात ये इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रदान करता है। और ये जो कंपनी है इंगेज है जो टंकी ईपीसी सर्विस है, रेलवे और पावर सेक्टर दोनों में जो ईपीसी सर्विस प्रदान किया जाता है उसमें ये इंगेज होता हुआ दिखाई दिया है। और इसी संदर्भ में जो रेलवे के संदर्भ में जो आरबीएनएल है उसके साथ ये समझौता करता हुआ भी अभी दिखाई दिया है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड इज आल्सो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम टावर्स मोनोपोल्स एंड अदर हैवी स्टील ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल ये जो टेलीकॉम टावर का भी निर्माण करता है, जिसके कारण ये जीटीएल इंफ्रा जो कंपनी है उसका ये कॉम्पिटिटर के रूप में निकल के सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये मोनोपोल्स का निर्माण करता है और हैवी स्टील का भी ये निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। या इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि लास्ट 60 सालों से ये कंपनी फिलहाल इसी क्षेत्र में लगती हुई दिखाई दे रही है और रेलवे के साथ साथ जो पावर सेक्टर पीएसयूज हैं उनको ये अपना जो है सर्विस देते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मोनोपोल्स का डिमांड ये बढ़ रहा है उसमें कंपनी बहुत तेज़ी से आगे आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो मोनोपोल्स होते हैं वो फिलहाल यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत तेज़ी से पॉपुलर होते हुए दिखाई दिए थे और इस समय बहुत तेज़ी से पॉपुलर भी हुए हैं, लेकिन अब जो है इंडिया में ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। और ये जो कंपनी है वो मोनोपोल्स में एक तरीके से कहा जाए तो मोनोपोली के टाइप की कंपनी है और अच्छा खासा इसमें इसका मार्केट कैप्चर भी करके बैठी हुई है। और इसी संदर्भ में यहाँ से 40 से 50 मीटर का जो पोल्स होता है उसका ये इंस्टॉल करते हुए दिखाई देती है, जो कि इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव एज वेल, अर्थात इको फ्रेंडली भी होते हैं और ये न केवल अच्छा खासा सर्विस प्रदान करते हैं बल्कि एक साथ कई सर्विस प्रदान करते हुए पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं।
वहीं ये मोनोपोल्स के बारे में थोड़ा अलग जानकारी भी यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मोनोपोल्स जो होते हैं वो 90% लेटर फुटप्रिंट के तहत होते हैं और बहुत ही कम इम्पैक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पे। इसके अलावा जो वैंडलाइज प्रूफ भी ये होता है, शॉर्टर टर्न अराउंड भी, इंस्टॉलेशन टाइम भी होता है, अर्थात बहुत कम समय में इंस्टॉल हो जाते हैं। जो स्विफ्ट मैकेनाइज्ड भी ये जो है इरेक्शन प्रोड्यूसर का काम भी करते हैं और साथ ही साथ जो हायर सेफ्टी लेवल भी इसमें होता है। इसके अलावा इसमें और चीज़ें जो निकल के सामने आती हैं उसके कारण ये न केवल वेरियस स्टेट पावर कॉरपोरेशन को ये प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इसे एक्वायर करता हुआ नजर आ रहा है, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी इसे लगाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं और स्मार्ट सिटीज होती हैं, वहाँ पे फिलहाल इन्हीं का डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में इसको जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा पावर जो कंपनी है उसके थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्लाइंग ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग 220 kV DC pole with the remarkable short peak of 700 mm from the center of conductor tested CPRI Bengaluru delivered into टाटा पावर, अर्थात टाटा पावर को ये डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो डिलीवरी है वो यूपी पीटीसीएल को भी ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे, जो कि 220 kV एमपीसी पोल टाइप का ये जो है ग्राउंड रिएक्शन वाला, हाईएस्ट ग्राउंड रिएक्शन वाला टेस्टेड मोनोपोल्स होने वाले हैं। इसके अलावा जो एमपी सेज यूटिलाइज्ड है उसको भी ये फिलहाल एक और सप्लाई करते हुए नजर आएंगे, जो कि 66 kV DC मल्टी लेवल पोल होने वाला है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे आप देखिए कि डिलीवरी एक और करने वाले हैं, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग 120 kV MC जो स्पेशल पोल हैं उनका फिलहाल ये निर्माण करने वाले हैं और CPRI बेंगलुरु एंड बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन को ये डिलीवर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 प्रोजेक्ट इसे फिलहाल मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है रिसेंटली एक कमीशन की है गैल्वेनाइजेशन प्लांट को, जिसकी कैपेसिटी 96,000 मीट्रिक टन है पर एनम, और ये लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है जो कि ग्लोबली, और ये जो प्राइम्ड फुलफिल करेगा इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मोनोपोल्स एंड टावर्स, लार्ज स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव एंड मोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी विश्व की सबसे बड़ी एक ग्लोबलाइजेशन का प्लांट बैठाई है, जो कि ये जो जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें अच्छा खासा ये इसको ग्रोथ में भूमिका निभाने वाला है। अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये 420 मिलियन रुपए का इसके पास फिलहाल ऑलरेडी आगे पड़ा हुआ है, जो कि ये जो क्लाइंट हैं वो यूपी पीटीसीएल, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन और टीकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला हुआ है। इसके अलावा ये कॉन्फिडेंट रूप से ये कह रही है कि ये आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है मोनोपोल्स का, उसका टोटल जो अमाउंट होने वाला है वो फिलहाल 2000 मिलियन का होने वाला है और इसे अगले 12 मंथ में ये पूरा करते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जिस तरीके से इन सब का डिमांड, चाहे वो मोनोपोल्स का हो या इसके अलावा जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है उनमें सारे क्षेत्रों का इसमें डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो कंपनी पिछले 1 सालों में ही 100% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और आने वाले समय में इसमें और ग्रोथ की संभावना बहुत तेज़ी से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है मोनोपोल्स के क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई देती है। और चूंकि आप जानते हैं कि यूरोप और यूएसए के अलावा अब इंडिया में भी मोनोपोल्स बहुत तेज़ी से जो है प्रसिद्ध होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी क्षेत्र में ये जो कंपनी लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर इसे मिलता जा रहा है। बात कर लें यहीं पे 23 फरवरी के जो डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 80 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और 48 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 61% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें न केवल जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बल्कि इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब हम आ गए हैं सालसार की वेबसाइट पे और थोड़ा इसके बारे में जान लेते कि ये कौन कौन से क्षेत्र में काम करती है। हालांकि जब हम जो है इसके बारे में फुल एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल से जानकारी वाली वीडियो बनाएंगे, तो उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ के बारे में यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टेली जो कम्युनिकेशन है उसमें ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। पावर के क्षेत्र में तो काम कर ही रही है, और जो भविष्य है आने वाला वो फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी है और उसी में भी ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन है, जो कि पेड़ों के ऊपर पोल्स लगा दिए जा रहे हैं, टावर लगा दिए जा रहे हैं, वो भी फिलहाल ये करती हुए दिखाई दे रही है। और यही जो है ये पोल्स है जिसे ये मोनोपोल्स के नाम से जाना जा रहा है, और इस पे एक पोल्स पे कई सुविधाएं यहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो हैवी स्टील स्ट्रक्चर है वो भी ये प्रदान करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम कर रही है, आने वाले समय में और तेज़ी से इसका ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी ले ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।